एबीपी रिपोर्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम आपको अपने रिपोर्टर्स के पास ले चलते हैं जो 3 देशों के हालात आपके सामने बारी बारी से रख रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूक्रेन। श्रीलंका में आर्थिक हालात को लेकर बवाल जारी है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अभी तक 600 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा पहले ही वहाँ के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। गंभीर आर्थिक संकट के बीच हिंसा भी वहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा नासाज बने हुए हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ा सवाल यह है कि बहुत ज़बरदस्त गंभीर आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। भारत सहित तमाम देश उसकी मदद के लिए आगे ज़रूर आए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका इससे उभरेगा कैसे? देखिए, सबसे पहली डिमांड तो वहाँ की जो कोalition पार्टनर्स हैं वो खुद विकास ये कर रही हैं कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज नई कैबिनेट फॉर्म की जाए। ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नई कैबिनेट फॉर्म हो, क्योंकि एन मास सबका रेजिग्नेशन हुआ है, विकास आप जानते हैं। तो कैबिनेट, इस बात की संभावना है, पहला अपडेट तो ये है कि संभव है कि आज नई कैबिनेट को स्वर्ण इन कराया जाए, उन सभी की शपथ हो और नई कैबिनेट श्रीलंका को मिले। दूसरा, भारत की तरफ से आप देखें विकास, थोड़ी देर पहले मैं और आप बात भी कर रहे थे कि $1 मिलियन का भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया और श्रीलंका ने खुद चीन से भी उसी देश से मदद मांगी हुई तकरीबन $2.5 अरब की, जिसने एक तरह से उसको इस इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेला है। आपको पता है ये ऊर्जा संयंत्र वगैरह बनाना था चीन को, जिससे उसने अपने हाथ बाद में वापस खींच लिए थे, जिसकी वजह से भी ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हुआ है वो उसमें बड़ी संकट को उसने बढ़ावा दिया था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है कि पहले तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए और अपने कोalition पार्टनर्स को मनाने के लिए पहले तो ये नई कैबिनेट फॉर्म हो। राजापक्ष परिवार पर ही तो ये इस बात का सबसे बड़ा आरोप है। लोगों का विरोध ही यही है कि एक परिवार ने पूरा का पूरा पावर जो है वो अपने ऊपर कब्जा कर लिया है, कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। उसको किसी तरह से अगर डाइल्यूट करते हैं और बाकी लोगों को भी, जैसा कि कोalition पार्टनर्स मांग रहे हैं, विकास, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने में बढ़ावा मिल सकेगा। फॉरेन करेंसी का जो उनका रिजर्व है वो पूरी तरह से नीचे जा चुका। IMF की लोन लेनी थी जहां तक मुझे याद है, उसकी वजह से अपने ही रुपये को डीवैल्यू कर दिया था। इन सबों को एड्रेस करेंगे तो संभव है कि श्रीलंका इस क्राइसिस से आगे आने वाले कुछ महीनों में निकलने की तरफ आगे बढ़ सके, लेकिन ये बहुत टफ है, इतना आसान भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।